दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आलोक विद्याकुल में आप लोग का स्वागत है। देखिए, आज हम संस्कृत में हिंदी को अनुवाद संस्कृत में आज करने के लिए हम सिखाएंगे। एक एक वर्ड को हम आज आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर बने रहिए। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन में करके, ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो भी अपने दोस्त महिम को अगर हमारे चैनल के बारे में नहीं बताए तो उनको जरूर शेयर कीजिए। और 2024 का जो एग्ज़ाम है आपको हम कम्प्लीटली आपको तैयारी करवाने वाले हैं, तो आप जरूर से जरूर इस क्रैश कोर्स में भाग लेने की कृपा करें। सभी लोग के साथ जरूर शेयर कीजिए एक बार, और कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं कि आप किस प्रकार का संस्कृत का कौन सा चैप्टर का वीडियो बनाएं, या तो आपको कोई भी जो हिंदी है उसको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो चलिए अब हम समझ लेते हैं। आपको बोर्ड एग्जाम में 10 को आपको दिया हुआ रहेगा, 10 में से आपको 7 को करना है संस्कृत में अनुवाद। तो हम 12 को लेकर आए हैं कि 12 में से ऐसे ही करके वीडियो हम लाते रहते हैं, तो आप लोग जरूर हमारे चैनल से जुड़ जाइए। तो देखिए, आप लोग को हम आसान भाषा में हम संस्कृत को आज सिखाने वाले हैं, जो कि आपका 7 नंबर एकदम मुट्ठी में हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों कि राम स्वभाव से स्वजन है। मतलब कहने का मतलब कि राम जो है स्वजन, मतलब अपनी जो भाषा से स्वजन है। ठीक है, तो इसका जो संस्कृत अनुवाद होगा कि रामा, संस्कृत राम का होगा संस्कृत में रामा प्राकृतम स्वजन अस्ति। मतलब कहने का मतलब है कि स्वभाव का मतलब होता है प्राकृतिक। ठीक है, और स्वजन के संस्कृत होगा स्वजन, और है का होगा अस्ति, मतलब कि स्वजन है। ठीक है, अब देखिए ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम के बिना सूखा नहीं होता है। पश्चिम के बिना सूखा नहीं होता है। तो यहाँ पे संस्कृत अनुवाद है पश्चिम बिना सुखम नास्ति, है ना। क्या है? सुखम नास्ति, मतलब नहीं को नास्ति ही हो जाएगा, और अस्थि लगा हुआ है तो है भी हो गया। ठीक है, अब करा ग्वाला गाय से दूध दूहता है। करा ग्वाला गाय से दूध दूहता है। तो अगर ग्वाला को संस्कृत में हम गोपह बोलेंगे, और गाय को हम गाया बोलेंगे, और दूध को हम दुधक दुहती। ठीक है, तो ये आपको क्या हो जाएगा? गोपा गाया दुधा गोती। ठीक है, तो आप ये सब संस्कृत को आसान भाषा में आप आराम से बना सकते हैं। देखिए, बस थोड़ा सा अगर बात को समझ जाइएगा तो आपको 7 नंबर मिल जाएगा। अब क्या है कि गंगा हिमालय से निकलता है। क्या? गंगा हिमालय से निकलता है। तो यहाँ लिखिएगा गंगा हिमालयस्य निकसती। निकसती मतलब कि निकसती के मतलब ये जो ती है, जो इधर से ती कर देना, बाकी आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आप लोग आराम से इसको आप कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर वीडियो को देख लेते हैं एक बार तो आपको जरूर से जरूर आप समझ जाइएगा, और वहां जाके आप अनुवाद कर सकते हैं। अब क्या रहा है, गंगा जल पवित्र होता है। ऐसे भी जानते हैं कि गंगा जल क्या होता है? पवित्र ही होता है। तो गंगा जल पवित्र होता है, तो इसको संस्कृत में अनुवाद करने के लिए हम लिखेंगे गंगा जल पवित्रम भवति। क्या? गंगा जल पवित्रम भवति, है ना। तो इसको हम अनुवाद कर सकते हैं। अब आ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांव के दक्षिण नदी है। गांव के क्या? गांव के दक्षिण में नदी है। तो लिखेंगे गांव को ग्रामस्य लिख सकते हैं दक्षिणा नदी अस्ति। मतलब कि ग्राम जो ग्रामस्य दक्षिणा नदी अस्ति, मतलब गांव के दक्षिण नदी है। क्या है? गांव के दक्षिण में क्या है? नदी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। तो ऐसे भी कालिदास कवियों में श्रेष्ठ है। तो ये संस्कृत का ही ज्यादा अनुवाद किए हैं कालिदास। तो अब हम इसको लिखेंगे, संस्कृत में अनुवाद करेंगे कालिदासः काव्यस्तु श्रेष्ठा अस्ति। श्रेष्ठा अस्ति मतलब श्रेष्ठा कहने का मतलब कि सबसे श्रेष्ठ, है ना। काव्यस्तु मतलब होता है कि कवि।
ठीक है। अब कर रहा है वह ब्राह्मण की स्तुति करता है, स्तुति करता है मतलब सह ब्राह्मण स्तुतु, मतलब कि सह के मतलब हो गया वह, ब्राह्मण के मतलब हो, ब्राह्मण के मतलब हो गया ब्राह्मण की स्वस्ति करता, मतलब कि स्वस्ति करते करते, ये हो गया संस्कृत। ठीक है। अब हमको कहना है नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है अशोक पाटलिपुत्रा के राजा थे, तो पटना के नाम ही था पाटलिपुत्रा पहले, अब हो गया इसको नाम बदल करके हमें अब पटना में जानते हैं। तो पहले अशोक, अशोक पाटलिपुत्रा के राजा थे, तो लिखिएगा अशोका पाटलिपुत्रा से निरपः अस्ति, निरपः मतलब कि राजा होता है, पाटलिपुत्रा से मतलब होता है कि संस्कृत, पाटलिपुत्रा का संस्कृत होता है, अशोक का नाम है तो नाम ही होगा अशोका, और अस्तिका मतलब कि थे, तो असी से थे, मतलब कि जैसे कि इंग्लिश में ग्रामर पढ़ते हैं उसी प्रकार से संस्कृत का ही ग्रामर होता है। तो ये अगर आप ग्रामर पढ़े होंगे तो ये बात समझ रहे होंगे। अब करा संघमित्रा उनकी पुत्री थी, किनकी? संघमित्रा उनकी पुत्री थी, किनको पुत्री थी? तो इसको संस्कृत अनुवाद करने के लिए बोला जा रहा है, तो लिखेगा संघमित्रा तस्यम पुत्री सपुते, मतलब सपुत्र के मतलब होता है सपुत्र बोलते हैं ना, उसी को हम पुत्री को ही सपुत्र बोलते हैं या पुत्र बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात समझिए। अब मेरा है पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है, तो पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय है, तो इसको क्या बोला जा रहा है कि संस्कृत में अनुवाद करिए, तो संस्कृत में अनुवाद करने के लिए लिखेगा पर्वत सेतु उन्नत हिमालय, हिमालय अस्ति, मतलब कि उन्नतता का मतलब होता है कि सबसे ऊंचा, है ना, क्या होता है सबसे ऊंचा। तो ये भी आप समझ गए होंगे कि पर्वत सेतु उन्नत हिमालय से अस्ति, मतलब कि पर्वतों में सबसे ऊंचा हिमालय होता है, ये हम इसका संस्कृत अनुवाद कर लेते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, तो इसका संस्कृत होगा सदा सत्य बंद, बंद मतलब कि सदा सत्य बंद। तो ये आपको 1 से लेकर हम 12 तक का जो आपको बताए हैं, आपको बोर्ड एग्जाम 2024 के व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। ऐसा ही इसी प्रकार से और भी अगर आपका कमेंट रहा तो हम और हिंदी को संस्कृत में अनुवाद करके बताएंगे। आपको एक एक वर्ड समझा दिए कि शाह का मतलब होता है वह, ब्राह्मण के मतलब होता है ब्राह्मण, सपुत्र का मतलब होता है या तो पुत्री या सपुत्र का है, एक ही होता है। अशोका पाटलिपुत्रा के राजा, तो अशोका पाटलिपुत्रा से निरपः अस्ति, निरपः का मतलब होता है कि राजा। ठीक है। अब हम देखते हैं कि कालिदास कवियों में श्रेष्ठ थे, कालिदासा कविस्तु श्रेष्ठ अस्ति, मतलब श्रेष्ठ का मतलब होता है कि श्रेष्ठ, और कविस्तु मतलब होता है कवियों। अब गांव के ग्रामीण से मतलब कि होता है गांव, ठीक है, ग्रामीण से का मतलब होता है कि गांव। अब गंगा जला, तो गंगा जला को गंगा, पवित्र है तो पवित्र भवति। अब हिमालय तस्य, अब गाय की, अब हम ग्वाला को संस्कृत में बोलेंगे गोपा, गाय के बोलेंगे गाय। तो ये सब क्या है, एक संस्कृत वर्ड है, ये सब क्या है एक संस्कृत वर्ड है। जिस तरह से आप हिंदी ग्रामर पढ़ते हैं या तो इंग्लिश ग्रामर पढ़ते हैं, उसी प्रकार से संस्कृत ग्रामर भी होता है। तो आप संस्कृत ग्रामर अगर जब भी पढ़े हों तो ये बात समझ लेंगे, सबका स्पेलिंग मुझे होता है। जैसे कि आप इंग्लिश में पढ़ते होंगे कि हॉर्स माने घोड़ा, तो संस्कृत में घोड़ा को अश्वः बोलते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से एक एक शब्द को संस्कृत में अनुवाद होकर के एक एक भाषा और सरल भाषा में आप लोग को समझाने का प्रयास किए हैं। तो इतना बात आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया। अगर तो अब इतना बात समझ गए, अगर इतना आप अगर समझ रहे हैं तो सबसे ज़्यादा आपको प्रॉब्लम होता होगा है हो गया इस सब में, तो कहाँ पे अस्थि लगेगा, कहाँ पे क्या लगेगा, ये सब आपको वो सब भाषा जो अगर ग्रामर पढ़ेंगे संस्कृत ग्रामर तब जाके आपको समझ में आएगा। तो चलिए अब फिर मिलते हैं अगली कक्षा में। अगर वीडियो पे नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और एक